हेलो फ्रेंड्स, अल्कीन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे और टॉपिक होगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं अल्कीन का। आपको लॉन्गेस्ट चेन खोजना होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, और आपको ये भी ध्यान देना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, यानी सबसे पहले आपका सब्स्टिट्यूएंट आए। तो हम लोग इस चीज़ों को डिटेल से देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे और आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो पहला प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपको कुछ कंपाउंड दिया हुआ, ये सभी अल्कीन है और इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड को अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन खोजना है जिसमें डबल बॉन्ड कंटेंट होता। तो आपको ए वाला जो चेन है लॉन्गेस्ट चेन है और 3 कार्बन का चेन है, यानी वर्ड रूट वर्ड क्या होगा, प्रॉप इसका रूट वर्ड होगा। अब किधर से गिनती करिएगा, इधर से करिएगा तो आपको अल्कीन को सबसे कम प्रायोरिटी देना है, यानी इधर से चेन का नंबरिंग नहीं कर सकते आप, यानी अल्कीन के साइड से करेंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो आपको दूसरे पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। और क्या है ये, प्रॉप 1 इन, या आप कह सकते हैं 1 प्रोपीन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्रोपीन। दूसरा केस में लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, ये तो हो गया ए वाला आपका। दूसरे केस में लॉन्गेस्ट चेन आपका ए वाला है, 4 कार्बन का चेन। अब एसिमेट्रिकल है, किसी भी साइड से गिनती करिएगा बात बराबर ही पड़ेगा। एक हो गया ए, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। 4 कार्बन मतलब रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट हो गया। किस किस पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और तीसरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, यानी कि इसका जो नाम होगा वो हम लोग लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल। सो दूसरे पोजीशन पे लगा हुआ ग्रुप, सो 2,3 डाई मिथाइल, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे डाई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और 4 कार्बन का चेन है, तो ये हो गया ब्यूट। आप लिख सकते हैं ब्यूट। और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दूसरे पोजीशन पे, तो आप लिख सकते हैं इसको ब्यूट 2 इन, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। तो ये हो गया आपका कंपाउंड। सी के केस में क्या है, फिर से आपको एक चेन खोजना है, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आपका ये वाला है। और आप गिनती अब किधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट जो है तीसरा पोजीशन पे मिलेगा, मगर जब गिनती आप इस साइड से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, जो CH3 ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे मिल रहा, दूसरा पोजीशन पे। तो आपको ये देखना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो हो आपको पहले मिले। तो सी का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, यानी 2 मिथाइल। चेन कैसा, ब्यूट चेन है, तो 2 मिथाइल। और अल्कीन किस पे लगा, दूसरे पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, यही इस कंपाउंड का नाम हो गया। डी में कैसे करेंगे, आपका चेन जो है लॉन्गेस्ट चेन, वो ए वाला चेन आपका लॉन्गेस्ट है। किधर साइड से गिनती करिएगा, इधर से गिनती करिएगा तो अल्कीन को लोएस्ट नंबर मिलेगा जो कि हमको चाहिए। अब किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, दूसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ क्लोरो, तीसरे पोजीशन पे क्लोरो, तो हम लोग लिखेंगे 2,3 डाई क्लोरो। तो ये हो गया 2,3 डाई क्लोरो, 2,3 डाई क्लोरो। और उसके बाद क्या चेन है, पेंटेन, 5 कार्बन का चेन है, और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दूसरे पोजीशन पे, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पेंटीन। सो ये हो गया 2,3 डाई क्लोरो 2 पेंटीन। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो किस कंपाउंड का एक कौन सा आइसोमर है, जेड आइसोमर है कि ई आइसोमर है, यानी सिस आइसोमर है
कि ट्रांस आइसोमर है, तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बताना पड़ेगा। इसमें क्लोरीन जो है हाई प्रायोरिटी का है, इधर साइड लगा हुआ, और इधर क्लोरीन जो है इधर लगा हुआ, यानी क्लोरीन जो हाई प्रायोरिटी का है अपोजिट साइड में लगा हुआ। तो इसको यहाँ पे क्लोरीन को हाई प्रायोरिटी मान लीजिए, तो अपोजिट साइड में लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, ई आइसोमर है ये। यानी कि आपको इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ई, और उसके बाद लिखना पड़ेगा 2,3 डाइक्लोरो 2 पेंटीन। तो ये इसका पूरा नाम हुआ। आपका सिस है कि ट्रांस है, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर आपसे कहा जा रहा है, कुछ कंपाउंड दिए गए, अल्कीन दिया हुआ, और ये सब का आपको नाम लिखना है। कैसे करिएगा, सेम चीज़, आपको पहले एक चेन ढूंढना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन। तो ए वाला जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन कार्बन का। कितना चेन है, 3 चेन, यानी क्या वर्ड आएगा, 3 में क्या होता है, प्रॉप। तो 3 में प्रॉप हो गया, और नंबरिंग करिए, इधर साइड से नंबरिंग करिएगा 1 2 3, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आपको पहले मिलेगा। तो 1 पे ग्रुप ब्रोमो ग्रुप लगा है और 2 पे ब्रोमो ग्रुप लगा है, तो आप लिखिए 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 डाइब्रोमो। और कैसा चेन है, प्रॉप, और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पहले पोजीशन पे। तो 1 2 डाइब्रोमो 1 प्रोपीन, यही इस कंपाउंड का नाम होगा। अब आपको देखना सिस है कि ट्रांस है। तो ये हाई प्रायोरिटी का ग्रुप है ब्रोमीन, और यहाँ पे ए ब्रोमीन जो है हाई प्रायोरिटी का ग्रुप है। तो हाई प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, ई आइसोमर हो जाएगा, यानी ई आइसोमर है इस कंपाउंड का। तो यही इसका नाम हो गया। नेक्स्ट केस में आपको कौन सा चेन लॉन्गेस्ट चेन है, तो आप देखिए ए वाला जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन है। किधर से गिनती शुरू करिएगा, इधर से अगर आपने गिनती शुरू कर दिया तो दूसरे पोजीशन पे, तो अगर आपने गिनती इस साइड से शुरू किया तो दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिलेगा, और इधर साइड से शुरू किया तब भी दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिलेगा। तो किसको प्रेफर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इस केस में क्या हो रहा कि पहला ही पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा, तो हम लोग इसको प्रेफर करेंगे। यानी जब हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे तो हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमको पहले मिल रहा। 1 पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ, क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है, 1 पे ब्रोमो और 3 पे मिथाइल। तो हम लोग पहले अल्फाबेटिकल में लिखेंगे 1 ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, और कितने पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। और चेन कितने का है, ये 4 कार्बन का चेन था आपका, तो ब्यूट हो गया। और किस पोजीशन पे इन लगा है, दूसरे पोजीशन पे, तो 2 ब्यूटीन, यही इस कंपाउंड का नाम हो गया। आपको सिस एंड ट्रांस भी देखना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है, सिस है कि ट्रांस है। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी वाला CH2Br है, और इधर साइड में दोनों बराबर ही है। तो बेसिकली इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ही नहीं, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम ही है, CH3 तो E या Z की बात ही नहीं उठती है। नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए, आपको 4 कार्बन का चेन खोजना है, तो ए वाला चेन जो है 4 कार्बन का या लॉन्गेस्ट चेन का ही है, 4 कार्बन को जरूरी नहीं है। यहाँ पे 3 4 5 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन है। किधर से गिनती शुरू करिएगा, अगर गिनती इधर से शुरू करिएगा तो अल्कीन को पोजीशन बाद में मिलेगा, मगर इधर साइड से गिनती करिए तो दूसरे पे ही आ जाता है। तो अल्कीन को आपको प्रायोरिटी देना है। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ, 3 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे। 3 पहले आएगा क्योंकि क्लोरो वर्ड अल्फाबेटिकली पहले आएगा। 3 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, ये हो गया आपका। और कहीं पे कुछ लगा है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। पेंटीन किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दूसरा पोजीशन पे, तो 2 पेंटीन, यही इसका नाम हो गया। अब आपको सिस ट्रांस इसमें है नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम ही लगा हुआ। नेक्स्ट में देखिए, एक बार फिर से आपको चेन ढूंढना। ए वाला जो चेन है सबसे बड़ा चेन है, कितना कार्बन है, 6 कार्बन का चेन, यानी हेक्स, रूट वर्ड हो जाएगा आपका हेक्स।
किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, किसी भी साइड से काउंटिंग कीजिए, बराबर ही होगा 1 2 3 4 5 6, 3 4 पोजीशन पे लगा हुआ, 3 4, क्या लिखेंगे हम लोग, डाईफ्लोरो, डाईफ्लोरो। क्या है ये, कौन सा अल्कीन है, किस पोजीशन पे अल्कीन स्टार्ट होता है, तीसरे पोजीशन पे, तो 3 हेक्सीन, यही इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब आपको ई और जेड भी बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो अब देखिए दोनों फ्लोरीन एक साइड है यानी जेड आइसोमर है, तो इसको ब्रैकेट में पहले लगा दीजिए। तो ये कंपाउंड का नाम हो गया, यानी पहले आपको ई जेड स्पेसिफाई करना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट स्पेसिफाई करना है, फिर रूट वर्ड स्पेसिफाई करना, फिर फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफाई करना। यही चीज तो आप करते हैं। यहाँ पे क्या है, जेड क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ए क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ, उसके बाद रूट वर्ड क्या है, और उसके पहले किस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, और फाइनली आपका फंक्शनल ग्रुप। इसमें एल्कीन जो है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा, तो यही इस कंपाउंड का नाम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इस केस में साइक्लिक अल्कीन दिया हुआ, तो जो साइक्लिक अल्कीन होता है तो आप लोग काउंटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे आप एक नंबर देंगे, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6 मेंबर करेंगे यानी हेक्स, साइक्लोहेक्स। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, ऑलवेज इस केस में डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे होगा क्योंकि हम लोग काउंटिंग ही ऐसा स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में अल्कीन का पोजीशन स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग कहेंगे 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, यानी 1,2 डाई मिथाइल, यही हुआ ना, 1,2 डाई मिथाइल। और क्या है ये, साइक्लोहेक्सीन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इस केस में ध्यान दीजिए हमने इन किस पोजीशन पे है वो स्पेसिफाई नहीं किया है क्योंकि हम लोग काउंटिंग ही ऐसा कर रहे हैं साइक्लिक सिस्टम में कि लोएस्ट प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिले, यानी 1 नंबर पे जो है डबल बॉन्ड जाए। नेक्स्ट कंपाउंड में यहाँ से 1 शुरू करेंगे। अब इधर से गिनती नहीं कर सकते, इधर से गिनती करिएगा तो इसको क्या पोजीशन मिलेगा, 1 2 3 4 5 पे मिलेगा, मगर इधर से काउंटिंग करिएगा तो 1 2 3 पे मिलेगा। सब्स्टिट्यूएंट पहले ही आ गया जो कि होना चाहिए, 4 5 6, 6 मेंबर का रिंग है, पहले पोजीशन पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट और तीसरे पोजीशन पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल, तो 1,3 डाई मिथाइल, यही आपका सब्स्टिट्यूएंट है। 1,3 डाई मिथाइल है ना, 1 पे है और 3 पे है, और एक क्या है, ये साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन, यही हो गया इसका। इस केस में क्या है, यहां से काउंटिंग करिएगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर का रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, यानी साइक्लोऑक्टीन। डबल बॉन्ड के पोजीशन को बताने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक नंबर पे ऑलवेज है, साइक्लोऑक्टीन, यही इसका नाम हो गया। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में क्या हो जाएगा, गिनती कहाँ से शुरू करिएगा, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से करना अच्छा रहेगा क्योंकि एटलीस्ट एक सब्स्टिट्यूएंट तो मिल जाएगा एक। अब इधर साइड से जा सकते हैं, इधर साइड से जा सकते हैं, इधर साइड से जाइएगा तभी आपको रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो कवर होगा, इधर से जाइएगा तो रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो कवर ही नहीं होगा, यानी डबल बॉन्ड को कवर कर रहा। 1 2 3 4 5 6, यानी क्या लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और 6 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप। तो क्या नाम हो जाएगा, पहले इथाइल लिखेंगे, इस पोजीशन पे 6 पोजीशन पे 6 इथाइल, उसके बाद 1 पोजीशन पे मिथाइल, 6 इथाइल 1 मिथाइल, और एक कौन सा रिंग है, 6 मेंबर का रिंग, तो हम लोग लिख देंगे इसको साइक्लोहेक्सीन, यही इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या है कि आपको कुछ कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रा करना, ये रिलेटिवली इजी है। 2 मिथाइल 2 पेंटीन, पेंटीन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, दूसरा पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यही है ना, और
दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो यही हो गया आपका, सिंपली इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूला के रूप में लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2CH3, आपका एक कंपाउंड यही हो गया। बी में क्या कह रहे हैं, 1 हेक्सीन, 6 कार्बन है, 4 5 6, 1 पे डबल बॉन्ड है, सिंपल है। तो ए आपका हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। देख लीजिए 6 कार्बन है कि ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट कंपाउंड है 2 मिथाइल 3 हेक्सीन, मगर उसका जेड आइसोमर। तो सी में आपसे कह रहे हैं 2 मिथाइल 3 हेक्सीन, 1 2 3 4 5 6, दूसरा पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और तीसरा पे डबल बॉन्ड है। तो ये हो गया 1 2 3, तीसरा पे डबल बॉन्ड है। ऐसा ही सिचुएशन है। और इसका जेड आइसोमर, तो कैसे बनाइएगा, तो ये हो गया इधर साइड में अगर आप देखिए, इसको हम ऐसे बनाएं, डबल बॉन्ड, ए है 4 5 6, यानी इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है और एक लगा CH2CH3। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ, तीसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ और इधर जो ग्रुप लगा हुआ है वो है CH3CH3। और कैसा आइसोमर है, जेड आइसोमर, मतलब जो लो प्रायोरिटी का ग्रुप है दोनों को एक ही साइड रखना। हमने एक ही साइड रखा भी है डबल बॉन्ड के, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यही आपका कंपाउंड हो गया। डी वाला में क्या कह रहा है, डी वाला में आपसे कहा जा रहा है E5 मिथाइल 2 हेक्सीन, 6 मेंबर का रिंग है, 6 मेंबर का चेन है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो गया। 5वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, और दूसरे पोजीशन पे इन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। और कैसा आइसोमर है, ई आइसोमर, यानी कि आपको जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को आपको किधर रखना पड़ेगा, ई आइसोमर है मतलब अपोजिट, एंटी, इलोंगेटेड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। पहले हम हाइड्रोजन को दूर रख लेते हैं, इजी पड़ेगा। यहाँ पे क्या बच गया, CH3, और इधर क्या बच गया, CH2CH3, और इधर आ गया आपका CH3। तो यही आपका कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट आपको फिर वही चीज आपको साइक्लो सिस्टम में करना है। तो पहला है साइक्लोहेक्सीन, काफी इजी है। आपको क्या करना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सीन 6 मेंबर का रिंग बना दिया, कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड बना दीजिए। दूसरा क्या कहा जा रहा है, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, 5 मेंबर का रिंग है और कहीं पे डबल बॉन्ड बना दीजिए, पहले पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। तीसरे केस में आपसे कहा जा रहा 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, सिंपल है, अल्कीन बना दीजिए, पहला पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा दीजिए और ये आपका दूसरा पोजीशन है, यहाँ ब्रोमो ग्रुप लगा दीजिए। तीसरा डी में आपसे क्या कहा जा रहा, लास्ट वाले में 4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये भी इजी है, साइक्लोहेक्सीन बना दीजिए, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए और गिनती शुरू कर दीजिए 1 2 3 4, 4 पे डाइमिथाइल, यानी इस पोजीशन पे आपको 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, एक इधर एक इधर। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कोई अल्कीन दिया हुआ है तो उसका आप कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। बड़ा सिंपल होता है, आपको लॉन्गेस्ट चेन खोजना होता है जिसमें डबल बॉन्ड खोजना होता है, लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड कंटेन होना चाहिए और गिनती उस साइड से करिए कि डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस मिले, और सब्स्टिट्यूएंट को भी आपको पहले प्रेफरेंस देना है, बट पहले डबल बॉन्ड को देना है। अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जैसे अल्कोहल या फिर कीटोन, एल्डिहाइड, तो फिर कैसे नंबरिंग का प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं वो बाद वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आईपीसी नोमेनक्लेचर जब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा तो उसमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, मगर सिंपल अल्कीन जिसको कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया उस केस में पहले आपको अल्कीन को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, यानी लोएस्ट नंबर अल्कीन को मिलना चाहिए। इस तरह से आप गिनती करिए और जब नाम लिखना हो तो पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखिए, उससे पहले सिस है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस है कि ट्रांस है वो दिखाइए, जेड है की है वो दिखाइए, उसके बाद फाइनली आप फंक्शनल ग्रुप जिस केस में है उसको दिखाइए। इस केस में अल्कीन केवल है तो अल्कीन का पोजीशन को आपको दिखाना पड़ेगा।
तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एल्कीन के कुछ और प्रॉब्लम को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।